वेलकम बैक टू योर चैनल। सो जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल पे हम आपको डेली के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं डॉलर इंडेक्स के और गोल्ड के लिए। तो सबसे पहले आज के जो लेवल्स रहे थे सबसे पहले उनको डिस्कस करते हैं कि आज किस तरह से मार्केट ने रिस्पॉन्स किया है। अपने लेवल्स पर चलते हैं और यहाँ से देखते हैं। देखिए हमने डिस्कस किया था एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बना हुआ है। ये ट्रेंड लाइन बहुत स्ट्रांगली मार्केट को सपोर्ट कर रही है और हमारा डिसिसिव लेवल था 106.201 के अराउंड। हमने डिस्कस किया था अगर मार्केट इसके ऊपर जाती है तो हमारे को बाई साइड के टारगेट्स देखने को मिलेंगे और अगर इसके नीचे है तो हमें सेल सेट का टारगेट देखने को मिल सकता है। सेल सेट के टारगेट के लिए देखिए हमने कि ये लेवल मार्क किया था कि ये लेवल जो है हमें सपोर्ट दे सकता है और आप देख सकते हैं एग्जैक्टली मार्केट ने इसके पास आकर वापस बाउंस बैक किया है और अपसाइड में मार्केट ने इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया। यहाँ से ब्रेक करने का फर्स्ट टारगेट अचीव हुआ। उसके बाद मार्केट ने वापस रिवर्सल जरूर लिया है लेकिन हमारे सपोर्ट पर आकर फिर से सपोर्ट लेकर वापस बाउंस बैक करके मार्केट ने अपने सारे अपसाइड के टारगेट्स अचीव किए। उसके बाद और भी ज्यादा स्ट्रांगली मार्केट ऊपर की तरफ गई है। बहुत ही बुलिश मोमेंटम आज हमें देखने को मिला है। कंटिन्यूली में आप देख सकते हैं यहाँ पे 12:30 बजे के बाद कंटिन्यूसली जो डॉलर इंडेक्स है वो अपसाइड के मूव में ही रहा है। यानी कि ऑब्वियसली यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला हुआ था ट्रेंड लाइन का। डे के चार्ट पे हमने डिस्कस किया था बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर और यही सपोर्ट अभी भी बना हुआ है। तो इसी को सपोर्ट लेकर मार्केट ने बाउंस बैक किया इसलिए अपसाइड का मूव तो आना ही था यहाँ पर जो कि मार्केट से एक्सपेक्टेड भी था और मार्केट ने अचीव भी किया। और अब हम बात कर लेते हैं कि गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। देखिए गोल्ड में भी हमने डिस्कस किया था कि हमें एक रेजिस्टेंस मिल रहा है एक ट्रेंड लाइन से। इस वाली ट्रेंड लाइन से हमने दो इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क किए थे। 1849 का हमारा जो लोअर लेवल था हमने डिस्कस किया था अगर ये ब्रेक हो जाता है तो हमें सेल साइड प्लान करने को मिलेगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं इस कैंडल पे मार्केट ने नीचे की तरफ ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद इस कैंडल पे हमें कंफर्मेशन मिल गई। फर्स्ट टारगेट हिट हुआ, सेकंड टारगेट हिट हुआ, थर्ड टारगेट आज हमारा ये 2:30 बजे के राउंड दोपहर को 2:30 बजे के राउंड ये भी हिट हुआ है। तो सेल सेट के टारगेट्स एक्टिवेट हुए थे इसमें और सेल सेट के टारगेट्स अचीव भी हुए हैं। सो आई होप अगर आपने एनालिसिस को ध्यान से देखा होगा और लेवल्स को मार्क किया होगा तो आपने जरूर इस इन लेवल्स से हेल्प ली होगी। तो हम बात कर लेते हैं कि कल किस तरह का लेवल चल सकता है। तो इसलिए हम बात करते हैं पहले डॉलर इंडेक्स की। डे के चार्ट से स्टार्ट करेंगे। अपनी ड्राइंग्स को हम ऑफ करेंगे। यहाँ से देखिए काफी बुलिश कैंडल बनी है और अगर आप इस कैंडल को देखें यहाँ से देखिए स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी थी और उसके बाद एक डोजी मिला। उसके बाद हमें स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मूव मिला है। यानी कि एक तरह से एक और इंडिकेशन मिल रहा है हमें कि मार्केट और ऊपर जा सकती है। यानी कि पॉजिटिविटी मार्केट में बनी हुई है। ठीक है, अब अगर हम बात करें अपनी ड्राइंग्स की तो एक बार ड्राइंग्स ऑन करते हैं और ये देखिए जो ब्लैक लाइन देख रहे हैं आप ये बहुत स्ट्रांगली मार्केट को होल्ड करे हुए है। मार्केट को इससे नीचे नहीं आने दे रही है। और ये जो आपने डोजी कैंडल दिया है देखिए ये भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे डोजी मिला है। यहाँ से अपसाइड मूव जा सकता है और यहाँ से अपसाइड का हमें मोमेंटम देखने को भी मिला है। तो अभी क्या हो सकता है देखिए यहाँ से एक बार फिर से ऑफ करते हैं हम अपने लेवल्स को और यहाँ पे देखिए मार्केट ने इस लेवल पे जिस टाइम पे आप अभी है इस टाइम पे यहाँ पर देखिए मार्केट ने काफी स्ट्रांगली जो है रेजिस्टेंस फेस किया है। यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पे कर्सर आप देख सकते हैं ये वाली जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं यहाँ पे देखिए मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस किया है। यहाँ पे मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस मिला है और एग्जैक्टली मार्केट अभी इसी लेवल पर आ रखी है। इस लेवल के बाद हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिल सकता है इस वाले लेवल पर क्योंकि यहाँ पे पहले सपोर्ट, यहाँ पे भी सपोर्ट और यहाँ पे भी सपोर्ट देखने को मिल चुका है। तो ये लेवल सबसे पहले हम अपसाइड के मार्क कर लेते हैं। ये लेवल ऑलरेडी हमने मार्क किया हुआ है 107.080 का। एक लेवल और हम मार्क करते हैं, ये लेवल हमारा रहेगा और इसके ऊपर अगर हम बात करें तो एक लेवल और हम मार्क कर सकते हैं ये लेवल क्योंकि यहाँ से देखिए मार्केट ने यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस किया है। इसके ऊपर मार्केट जो है मुश्किल से ही क्लोज दे पा रही थी। ठीक है, अब हमारे पास सबसे के लेवल्स मिल गए हैं। 1 आवर के चार्ट पे स्विच करते हैं और इसको अपने लेवल्स पर आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से देखिए मार्केट अपसाइड का मूव दे रही है और देखिए यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम देखने को नहीं मिलता है। तो आप क्या कर सकते हैं वॉल्यूम के लिए आप DXY टाइप करेंगे। यहाँ पर DXY में यहाँ पे ये कैपिटल कॉम करके जो आ रहा है इसमें आपको जो है वॉल्यूम देखने को मिल सकता है लेकिन इसमें और TVC के जो चार्ट है इसमें गैप हो सकता है। गैप क्यों होगा क्योंकि कैपिटल कॉम का जो चार्ट है वो थोड़ा सा जल्दी क्लोज हो जाता है और इसलिए जो TVC का कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। तो कैपिटल कॉम के जो चार्ट में है इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये जल्दी क्लोज हो जाता है और यहाँ पे जो है हमें थोड़ा सा गैप देखने को मिल सकता है, मोमेंटम में गैप देखने को मिल सकता है। और अगर हम बात करें TVC के चार्ट की तो कंटिन्यूसली चलता रहता है जब तक मार्केट क्लोज नहीं होती, इंटरनेशनल मार्केट क्लोज नहीं होती है। तो इस वजह से TVC का जो चार्ट है वो आपको टाइम टू टाइम जो अप टू डेट मोमेंटम है वो देता रहता है। तो डे के चार्ट पे अगर हम यहाँ पर देखें तो डे के चार्ट पे देखिए यहाँ पे किस तरह का मोमेंटम आया है। ये हमने कैपिटल कॉम वाला चार्ट खोला है। देखिए स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया था, रेड कैंडल बनी थी, उसके बाद ये डोजी बना हाई वॉल्यूम के साथ, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ।
उसके बाद देखिए काफी ज्यादा अच्छी वॉल्यूम आई है, यहाँ पे भी अच्छी वॉल्यूम आई है, कम है पिछले वाली कैंडल से, लेकिन अभी भी देखिए 4 घंटे बचे हुए हैं इस कैंडल को क्लोज होने में, तो ये वॉल्यूम और इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से अच्छी वॉल्यूम के साथ हमें एक अच्छा ग्रीन कैंडल देखने को मिला है, तो यहाँ से हमें एक एक्सपेक्टेशन वॉल्यूम की स्टडी के साथ लग रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है, तो कैपिटल कॉम से हमें यहाँ से हेल्प मिल गई है। अब वापस हम अपने चार्ट पे आ सकते हैं, टीवीसी वाला चार्ट यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ से अब हम अपने जो आवरली चार्ट पे उस पे स्विच करके अपने लेवल्स, इंट्राडे लेवल्स कल के लिए मार्क करेंगे। तो एक ओवरव्यू मिल गया हमें डे के चार्ट के एनालिसिस का कि मार्केट जो है अपसाइड जा सकती है। और यहाँ से देखिए एक लाइन हम ड्रॉ करके देखें, यहाँ से एक अप ट्रेंड नजर आ रहा है, यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं। ये अगर हम देखें तो ये मार्केट देखिए काफी अच्छे से मार्केट इस लेवल से, इस लाइन से सपोर्ट ले रही है। ठीक है, 15 मिनट्स के चार्ट पे स्विच करते हैं। 15 मिनट्स के चार्ट पे हमें पता चलेगा यहाँ से, देखिए 15 मिनट्स के चार्ट पे और ज्यादा क्लैरिटी मिल रही है। मार्केट देखिए इस लेवल से बहुत स्ट्रांगली जो है सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है, बहुत क्लियर सपोर्ट बन रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन हमें ड्रॉ करनी होगी 1 आवर के चार्ट पे, ये हमें काफी हेल्प कर सकती है ट्रेड्स के लिए। और ये अगर ब्रेक होती है तो काफी अच्छा डाउन साइड का मूव हमें देखने को मिल सकता है। बट अदरवाइज अभी के लिए जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स है उसके लिए हम सबसे पहले पिवट ऑन करते हैं। देखिए R1 है नीचे, एक तो R1 भी सपोर्ट दे रहा है, ये ट्रेंड लाइन भी सपोर्ट दे रही है, मल्टीपल सपोर्ट हमारे पास डाउन साइड पे बने हुए हैं। तो अभी फिलहाल के लिए देखिए ऊपर की तरफ जा रही है और मोस्ट प्रोबेबली ये जो है हमारे पास 107.080 का लेवल दे सकती है। तो अभी फिलहाल के लिए हमारा जो टारगेट है 107.080 है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो हमारा रहेगा 107.186 का। और इसके बाद देखिए बहुत बड़ा गैप है यहाँ पर, हमें क्या पिवट्स की हेल्प लेते हैं। पिवट्स भी यहाँ पे देखिए काफी डिस्टेंस पे है, यहाँ पे हमने R2 है वहीं पे ही हमने ये वाली लाइन ड्रॉ कर रखी है। तो यहाँ से अभी हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हिस्ट्री में जाकर हम देखते हैं 1 आवर के चार्ट पे कहीं पे हमें इन दो लेवल्स के बीच में सपोर्ट, रेजिस्टेंस या कोई ऐसा लेवल जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट या रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम्स देखा हो, तो वो लेवल हम मार्क कर लेंगे। तो यहाँ से भी देखिए एक लेवल देखने को मिल रहा है, इस लाइन को हम ड्रॉ करते हैं, इस लेवल को हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये लेवल ड्रॉ करते हैं और उसके बाद हम ये लेवल ड्रॉ करते हैं। ये लेवल हमने क्यों ड्रॉ करे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्लियर रेजिस्टेंस बना हुआ मिल रहा है, यहाँ पे भी क्लियर रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर मार्केट क्लोज नहीं दे पाई है, यहाँ पे भी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आ पाई है। यहाँ पे एक कैंडल ने क्लोज लिया है, उसके बाद देखिए कितना स्ट्रांगली मार्केट नीचे की तरफ गिरी है, इसलिए ये हमने मार्क किया ये वाला लेवल। उसके बाद ये लेवल हमने मार्क किया, ये लेवल हमने क्यों मार्क किया, इस लेवल की वजह से मार्क किया है और इस लेवल की वजह से मार्क किया है। तो ये हमारे पास दो लेवल्स आ गए अपसाइड के लिए। तो अपसाइड के लिए हमारे जो टारगेट रहेंगे वो रहेगा, देखिए इस जोन में अगर आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, छोटा एरिया है, अगर आप नहीं कर सकते तो अवॉइड कर दीजिए। इसके बाद आप ट्रेडिंग में एंट्री कर सकते हैं, सेकंड एंट्री आप ले सकते हैं 107.229 के ऊपर। अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग देती है तो 107.347, 107.496 का लेवल हमारा रह सकता है। और अदरवाइज अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरती है तो हमें सेल साइड प्लान करना होगा। उसके लिए हमें ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने देनी होगी। ये ट्रेंड लाइन कैसे ब्रेक होगी, वो भी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम हम कहाँ पे चेक करेंगे, हमने अभी डिस्कस किया कैपिटल कॉम के चार्ट पे चेक कर सकते हैं, वॉल्यूम हमें वहां से देखने को मिल सकता है। या फिर अगर आप यूएस डॉलर का चार्ट खोलेंगे तो आपको यहाँ से भी वॉल्यूम देखने को मिल सकता है, यूएस डॉलर के चार्ट से भी आपको वॉल्यूम देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा कैंडल्स में, कैंडल्स की शेप में थोड़ा सा फर्क हो सकता है इसमें, लेकिन ऑल्दो यहाँ पे सेम ही रिस्पॉन्स रहता है। अगर आप चार्ट को कॉपी करके देखेंगे तो सेम ही रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। तो कैपिटल कॉम से या फिर यूएस डॉलर का जो चार्ट है उसको आप खोल के देख सकते हैं। मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ चार्ट। ये डाउ जोन्स FXCM डॉलर इंडेक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा चार्ट। हम डॉलर इंडेक्स पे DXY पे वापस चलते हैं। देखिए यहाँ पे भी फिलहाल रेड कैंडल बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी इसको क्लोज होने में बहुत ज्यादा टाइम है। अगर मार्केट इसके नीचे आती है तो हमें ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। हमें कब लेनी है एंट्री, हमें तब लेनी है जब ये वाली ट्रेंड लाइन जो है, ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये प्रॉपर्ली ब्रेक हो जाए अच्छी वॉल्यूम के साथ। और अगर इस कैंडल पे ब्रेक हो जाती है तब भी हमें एंट्री नहीं लेनी है, जब तक 106.852 के नीचे मार्केट क्लोजिंग नहीं दे देती है। इसके नीचे क्लोजिंग आएगी तभी हम एंट्री लेंगे। हमारा टारगेट रहेगा 106.677 का, और इसके बाद हमारा टारगेट रहेगा 106.603 और 106.507 का। तो ये रहेंगे हमारे लेवल्स कल के लिए। इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए। फिर से सिंपल लैंग्वेज में हम बात करेंगे कि किस तरह से हमें ट्रेड प्लान करना है। आवरली चार्ट में बहुत स्ट्रांगली हमें एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट दे रही है, मोस्ट प्रोबेबली ऊपर की तरफ जाएगी 107.080 जो हमारा हिट होगा।
और यहाँ से क्लोजिंग ऊपर आती है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा 107.186। इसके ऊपर आप नेक्स्ट एंट्री लेंगे 107.229 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो यहाँ से ऊपर आएगी क्लोजिंग तो 107.347 107.496 का हमारा टारगेट रह सकता है। यानी कि हम इस ट्रेंड लाइन के साथ साथ अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो हमें डाउन साइड पे अभी के लिए टूटती है तो हमें यहाँ से प्लान करना होगा 106.852 तक हमें वेट करनी होगी। इसके नीचे क्लोजिंग आएगी तो ही हम सेल साइड प्लान करेंगे। 106.677, 106.603 और 507 हमारा टारगेट रह सकते हैं। ये हमारा इस केस में डाउन साइड के लिए डिसेसिव लेवल रहेगा, इसको हम ब्लैक मार्क कर लेते हैं। और ये लेवल्स आप अपने चार्ट में मार्क कर लीजिए, ये लेवल्स आपको काफी हेल्प कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गोल्ड में किस तरह का मोमेंटम रह सकता है। गोल्ड में चलेंगे और ड्रॉइंग्स को ऑफ करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमें एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, नीचे की तरफ मार्केट आप देख सकते हैं गिर रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम डे के चार्ट पे चलते हैं, सबसे पहले डे के चार्ट से स्टार्ट करते हैं। देखिए डे के चार्ट पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल पर पहले 2 बार सपोर्ट लिया है, ठीक है। यहाँ पे सपोर्ट लिया है, इसके अगेंस्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस बना है, इसी के अगेंस्ट अगर सामने जाए यहाँ पे सपोर्ट और सपोर्ट बना है। तो जिस लेवल पर भी है उससे थोड़ा सा जस्ट नीचे ही हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो ये लेवल हम मार्क कर लेते हैं अपने चार्ट पे। ये लेवल हमें था सपोर्ट दे रहा जो, और इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बन रहा है वो ये लेवल बन रहा है। तो ये 2 लेवल्स हमने चार्ट पे मार्क कर लिए। अब हम 1 आवर के चार्ट पे स्विच करते हैं और अपने एरिया पर आते हैं जहां पर मार्केट इस टाइम पे काम कर रही है। तो अभी फिलहाल देखिए मार्केट नीचे की तरफ कॉन्टिन्यूसली गिर रही है, और अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखेंगे, हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं हम ट्रेंड लाइन एक, देखिए डाउन ट्रेंड चल रहा है, आवली चार्ट पे नीचे की तरफ गिर रही है मार्केट, यानी कि ये ट्रेंड लाइन भी अभी हमें रेजिस्टेंस देने वाली है। और यहाँ से देखिए इन दोनों लेवल्स के बीच में बहुत बड़ा गैप है, बहुत ज्यादा बड़ा गैप है। तो हम डे के चार्ट पे जो अपने लेवल्स फाइंड आउट करें उसके बेसिस पर हम अपने आवली चार्ट पे ट्रेड नहीं प्लान कर सकते। इसके लिए हमें बीच में और सपोर्ट या रेजिस्टेंसेस चाहिए। तो S1 सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है, सबसे पहले हम S1 से थोड़ा सा ऊपर की तरफ मार्क करेंगे अपने टारगेट को। ये हमने मार्क कर लिया है, इसको ग्रीन कर देंगे क्योंकि हमारा लेवल रहने वाला है। और अब हम अपने पिवट्स को ऑफ कर देंगे और इसके बाद थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे। हिस्ट्री में भी चेक करेंगे कहीं ऐसी जगह पर जहां पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा हो तो उसको हमें मार्क करना है, उसको हमें इग्नोर नहीं करना है। और एक लेवल हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, इसको हम मार्क करेंगे। यहाँ से देखिए ये लेवल हमने क्यों मार्क किया है, आप इस कैंडल को ऑब्जर्व करें, यहाँ की कैंडल्स को ऑब्जर्व करें, उसके बाद यहाँ पे एरिया पे ऑब्जर्व करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट बना, रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस बना, यहाँ पे मल्टीपल लेवल्स बने हैं, मल्टीपल लेवल्स 6-7 लेवल्स हमने अभी देख लिए यहाँ पर बने हुए, जो हमें यहाँ पर सपोर्ट दे रहे हैं या रेजिस्टेंस दे रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट लेवल अगर हमें मार्क करना है तो हमें ये लेवल नजर आ रहा है। यहाँ पे भी देखिए मार्केट ने सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस फेस किया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे काफी सपोर्ट बना है, यहाँ पे भी सपोर्ट बना है, एक कैंडल नीचे है उसके बाद इमीडिएटली वापस चलेगी ऊपर की तरफ। तो ये लेवल्स हमें मिल गए हैं। अब हम वापस चलते हैं उस एरिया पर जहां पर हमारी मार्केट काम कर रही थी। तो ये लेवल पर है भी मार्केट इस टाइम पर। तो अभी हमारे पास फिलहाल जो डिसिसिव लेवल है वो सबसे पहले ये वाला लेवल है, इसको हम ब्लैक मार्क कर लेते हैं। ये लेवल है हमारा 1832 का, इसको ब्लैक मार्क कर लेते हैं। 1832.976 का लेवल है। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो इसके साथ साथ हमारी जो ट्रेंड लाइन है ये भी ब्रेक हो जाएगी। वॉल्यूम का ध्यान रखिएगा, वॉल्यूम हाई होगी तो आप बेझिझक होके एंट्री ले सकते हैं। अगर वॉल्यूम कमजोर है तो रिस्क फैक्टर थोड़ा सा होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर बन जाती है, साथ में कैंडल भी अच्छी आती है। कैंडल अच्छी का मतलब है कि बॉडी स्ट्रॉन्ग है कैंडल की, और विक जो है, विक का साइज जो है वो छोटा है। तो अगर यहाँ से ब्रेक हो जाता है तो हमें अपसाइड का ट्रेड देखने को मिलेगा 1839, 1844 और 1849 का टारगेट। और इनकेस अगर मार्केट यहीं से रिवर्सल लेती है तो सबसे पहले हमें जो डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा वो ये वाला लेवल रहेगा, इसको रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं हम। तो अगर यहाँ से रिवर्सल लेगा सबसे पहले ये वाला लेवल है हमारा 1828.828 का लेवल। ये लेवल आप यहाँ से सपोर्ट पे ड्रॉ कर लीजिए। ये लेवल हमें सबसे पहले डिस्टर्ब करेगा। ये ब्रेक हो जाता है तो 1825 का फर्स्ट टारगेट, 1821 का सेकंड टारगेट, और इसके बाद हमें थोड़ी सी वेट करनी होगी, 1820 के क्रॉस हो जाने की, क्योंकि इसके नीचे देखिए हमने पिवट भी ड्रॉ किया हुआ है, S1 भी है, ठीक है। तो हमें यहाँ से वेट करनी ही होगी, हम इसमें एंट्री नहीं ले सकते हैं क्योंकि S1 के पास आकर मार्केट रिवर्सल भी ले सकती है। तो ये 1820 ब्रेक होने देना होगा, तभी हम 1811 तक के ट्रेड को प्लान करेंगे।
तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन आपको इसको ऑब्जर्व करना ही होगा क्योंकि S1 है, सपोर्ट है, और सपोर्ट जो है आपको मार्केट दे सकती है। और अगर ऐसा हुआ कि मतलब मार्केट ने, अगर मान लीजिए 1820 तक आ गई है मार्केट और आपको लगा कि भी सपोर्ट टूट चुका है और आपने एंट्री ली, तो वहीं से मार्केट हो सकता है ऊपर की तरफ चले जाए। तो आपको थोड़ी सी वेट करनी होगी, 1820 से नीचे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग की वेट करनी होगी। इसके नीचे क्लोज होता है तो 1811 तक का आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सिंपल टर्म्स बात करें तो 1832.976 ब्रेक होता है तो बाई साइड प्लान करेंगे। और ये जो लेवल है हमारा, कौन सा लेवल है, 1828.954 के अराउंड है हमारा लेवल ये, या 847 के अराउंड है। इसको अगर ये ब्रेक कर देती है तो हम सेल साइड प्लान कर सकते हैं। सो हम बात कर रहे थे फंडामेंटल्स की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे ईएमए की स्ट्रैटेजी को जरूर यूज करके देखिए, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा फ्रूटफुल महसूस होगी, क्योंकि उसके जो रिस्पॉन्सेज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत अच्छे से काम कर रही है फॉरेक्स के ऊपर। कंडीशंस जो है जब तक फुलफिल ना हो तब तक एंट्री मत लीजिए, क्योंकि मार्केट कई बार हमें ऐसे कंडीशंस में ला देते हैं जहाँ पे हमें लग रहा होता है कि अब ये कंडीशन फुलफिल हो ही गई है, और हम अपनी आंखों के सामने देख रहे होते हैं कि मार्केट जो हमारा प्रॉफिट छोड़ दे जा रही है, यानी कि हमारा प्रॉफिट जो हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। और इस केस में हम इम्पल्सिव एंट्री ले लेते हैं और बाद में हमें जाके बहुत बड़ा लॉस भी हो जाता है, क्योंकि अगर हम थोड़ी देर वेट करते हैं वहां पर तो हमें लगता है कि हमारी जो कंडीशन है वो भी फुलफिल नहीं हुई है। तो जब तक फुलफिल ना हो कंडीशन तब तक एंट्री मत लीजिए, चाहे जितना भी ल्यूक्रेटिव आपको वो ट्रेड लग रहा हो। और साथ के साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हमेशा हमेशा जो रिस्पेक्ट दीजिए। तो ये दो चीजें फॉलो कीजिए, स्ट्रैटेजी को यूज करते इस टाइम आपको 100% प्रॉफिट ही अर्न होगा। अब बात करें थे फंडामेंटल्स की। देखिए फंडामेंटल्स में जो मेजर इंपॉर्टेंट डाटा है वही हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, अदरवाइज और भी मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पर और भी मल्टीपल करेंसी पेयर्स का डाटा आ रहा है जो कि आपको इम्पैक्ट कर सकता है। तो उसके लिए आप डाटा एनालिसिस की वीडियो को गो थ्रू करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये आपका फोकस्ड फिगर्स है, ये आपके प्रीवियस फिगर्स हैं, एक्चुअल फिगर्स कल रिलीज होंगे। सबसे पहले कल सुबह 9 बजे एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर में हमें एक ट्रेड देखने को मिल सकता है, यानी कि AUD USD में हमें ट्रेड देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, अगर तो डाटा पॉजिटिव आ गया, यानी कि बड़ी वैल्यू आ गई, 4.10 से ऊपर आ गई वैल्यू, तो AUD USD ऑब्वियसली ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। अगर नीचे की तरफ आ गई, वैल्यू कम आ गई, तो ऑब्वियसली AUD USD नीचे की तरफ गिर जाएगा। लेकिन अगर सेम आ गई तो भी मोमेंटम आ सकता है, लेकिन उस केस में आपको इमीडिएटली एंट्री नहीं लेनी है। उस केस में आपको थोड़ी सी देर वेट करना है, आपको मोमेंटम को चेक करना है, जिस भी साइड का मोमेंटम बन रहा होगा। मान लीजिए डाटा आया 9 बजे, 9 बजे डाटा आते ही मार्केट एकदम से ऊपर की तरफ गई, एंट्री नहीं लेनी है हमें, वो जाने दीजिए ऊपर जा रही है, नीचे की तरफ गिरना शुरू हुई, कोई बात नहीं, हमें तब भी एंट्री नहीं लेनी है। उसका फिर से ऊपर जाना शुरू हुई तब हमें एंट्री लेनी है। अगर आप बिल्कुल सेफ प्लान करना चाहते हैं तो इसको ब्रेक हो जाने दीजिए, इसके बाद एंट्री मिलेगी तो आपको अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। अच्छे का मतलब है कि हो सकता है आपका प्रॉफिट जो है यहाँ से आप मिस कर दें, लेकिन अगर आप ये प्रॉफिट मिस कर रहे हैं तो आप ये लॉस भी जो है इसको भी आप मिस कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको हो सकता है प्रॉफिट थोड़ा कम हो, लेकिन प्रॉफिट यहाँ से जरूर होगा। तो इम्पल्सिव ट्रेडिंग की बजाय आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ ट्रेडिंग करेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट यहाँ से मिल सकता है। उसके बाद जॉब ओपनिंग्स का डाटा है शाम को 7:30 बजे के अराउंड। US डॉलर का डाटा है, जितनी ज्यादा जॉब ओपन होंगी यानी कि उतनी ही ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, उतनी ज्यादा मार्केट में प्रोडक्शन की डिमांड है, प्रोडक्ट्स की डिमांड है, तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर हो जाता है इकोनॉमी के लिए। और अगर ज्यादा जॉब ओपनिंग्स आती हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेड फिगर ज्यादा है प्रीवियस फिगर से, तो अगर ये ज्यादा होता है तो हमारे को DXY में एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और अगर डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हुआ तो ऑब्वियसली हमारा XAU USD जो है वो कमजोर पड़ सकता है, नीचे की तरफ गिर सकता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। और सुबह 9 बजे शाम को 7:30 बजे एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आप हमारी डाटा एनालिसिस की वीडियो को गो थ्रू कीजिए, वहाँ से मल्टीपल पेयर्स करेंसी पेयर्स आपको मिल जाएंगे जिसमें आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपका कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। ओके इन्वेस्टर्स, बाय एवरीबॉडी, टेक केयर एंड कीप ऑन अर्निंग प्रॉफिट्स। गुड नाइट।